हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश में डीजी क्लासेस। ये टेंस का कंटिन्यूशन पार्ट है जिसमें आज हम टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेज में मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम स्पॉटिंग एरर करेंगे, उसके बाद कुछ फिलर्स करेंगे या फिल इन ब्लैंक्स करेंगे, राइट। सो इससे पहले अगर आपने मेरी टेंस के क्लासेस के वीडियोस अगर नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो इस एक्सरसाइज करने से पहले आप प्लीज उसे देख लें, तब जाके ये एक्सरसाइज करें। तब आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से और इजीली कर सकेंगे और साथ में समझ भी सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्पॉट द एरर में हम देखेंगे, ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस के बाद इसमें आपको करना है कि इसमें आपको चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शंस में आपको बताना है किस ऑप्शंस में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। फाइन, चलिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा। आप पहले एक बार से खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगा और उसका साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, चलिए। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। यहाँ पे आई हैव, यहाँ पे आई हैव है और यहाँ पे 2 years ago की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पास्ट है और ये क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर यहाँ पे हो जाएगा आई पास्ट। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल पास्ट में इसको हम चेंज करेंगे इसको, राइट। इसका एक्सप्लेन देख लो कि भूतकाल में अगर कोई समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, ये आपको सेंटेंस आप पढ़ोगे यहाँ पे 2 years ago से ही आपको पता चल जाएगा कि पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट के साथ अगर आप हैव पास्ट, ये क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो ये अगर आप मेरी पहले वीडियो देखे होंगे प्रेजेंट टेंस का, तो आप ये आसानी से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आई हैव पास्ट कौन सा टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो सेंटेंस को कम्प्लीटली एक ही टेंस में होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा दूसरा स्पॉट द एरर। फॉर द टाइम immemorial, sea cells have been used by man in many ways। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर द टाइम इमेमोरियल है, मतलब अनंत काल से सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। तो मुझे तो गलती आपका इस फॉर में ही लग रहा है। ठीक है, ये ए पार्ट में जो फॉर है, ये फॉर द फॉर का यूज कब होता है, जब हमें ड्यूरेशन पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ ड्यूरेशन पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे फॉर की जगह में क्या हो जाएगा आपका सिंस हो जाएगा। ठीक है, सिंस द टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज। ठीक है, वही आपको बताइए, यहाँ टाइम इमेमोरियल जो है आपको बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट द एरर्स। ये रहा आपके लिए तीसरा। सो इस सेंटेंस में क्या है, रीता केम टू द क्लास मच अर्लियर देन आई एक्सपेक्टेड, या फिर नो एरर। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू फाइंड द एरर। Okay guys, let's see what is the correct answer for this। आई होप आप लोगों ने भी खुद सॉल्व कर रहे होंगे और साथ में आप इसमें आंसर मैच भी करना। तो इसका सही होगा कि आई एक्सपेक्टेड की जगह आई हैड एक्सपेक्टेड होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्या, यहाँ पे भी देखो पास्ट ऑफ पास्ट, इसमें पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है। लाइक रीता केम टू द क्लास मच अर्लियर, वो पहले आ चुकी थी और मैं खुद एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, वो भी पास्ट में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो जाए तब यहाँ पे आपका आई हैड होगा, राइट।
आई हैड एक्सपेक्टेड होगा, आई हैड एक्सपेक्टेड क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना पास्ट परफेक्ट यूज होता है किसमें, टू यू डिनोट पास्ट ऑफ पास्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, राइट। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। गाइस यस, एंड इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं था। देखो, वी हैड रीच्ड, वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है आपका, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में ही ये चल रहा है, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यहाँ पे ट्रेन आने से पहले, राइट। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्पॉट द एरर। इसमें श्वेता इज बिहेविंग एज इफ शी नेवर टेल्स अ लाई इन हर लाइफ। चलिए अब इसका सही जवाब देखते हैं, ढूंढते हैं, हम समझते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पे टेल्स लाई की जगह आपका होगा टोल्ड लाई। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे क्या है ना, इफ है। जब भी इफ क्लॉज अगर लगा हो, इफ लगा हो, इफ हमेशा क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, ठीक है। इफ क्लॉज ऑलवेज टेक्स पास्ट टेंस, ये आप एकदम याद रखना। जब भी आप इफ देखो तो यहाँ पे टेल्स लाई क्या है, ये प्रेजेंट में है आपका, तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा बल्कि ये पास्ट में हो जाएगा, इसमें टेल्स की जगह टूल हो जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Since the trip home was expensive, I did not went home during the holidays. चलिए टेक योर टाइम एंड ट्राई टू फाइंड द एरर। अगर आपको दिक्कत हो रही है एरर फाइंड करने में तो एक ही सेंटेंस को आप 2 बार पढ़ो, ठीक है, 3 बार पढ़ो, समझ में आता है देन इसे कोशिश करो डिकोड, मतलब समझ कहाँ पे एरर है, एरर फाइंड करने का। अगर नहीं होता गाइस तो मूव ऑन, क्योंकि आप 10 बार पढ़ लोगे, 15 बार पढ़ लो तो उसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा ही आप करना, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ के अगर आप समझ में नहीं आए देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट विल सेव यू मच टाइम, आपका टाइम बहुत बचेगा, एल्स यू विल लूज आउट योर सो मच ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ये डिड नॉट वेंट की जगह डिड नॉट गो होगा, ठीक है। डिड के साथ हमने जब सिंपल सिंपल पास्ट जब हमने पढ़ा था तब उसका क्वेश्चन जैसा होता था, तो उसमें क्या होता था, डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका स्ट्रक्चर था सिंपल पास्ट का, राइट। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, डिड नॉट वेंट, वेंट क्या है आपका, वेंट इज पास्ट टेंस, ये V1 नहीं है, फाइन। तो इसीलिए यहाँ पे डिड नॉट की जगह वेंट का बेस क्या होता है, बेस वर्ब क्या होता है आपका, गो होता है, ठीक है। गो वेंट गॉन, ये V2 है एक्चुअली में, राइट, वेंट। तो आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट, आपका पास्ट सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा, गो। डिड नॉट वेंट की जगह होगा डिड नॉट गो, क्योंकि डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, राइट। डिड ऑलवेज टेक्स V1 गाइस। चलिए नेक्स्ट स्पॉट पर हम देखते हैं। She and her sister were working here since 1983. आई होप अब तक आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या एरर है। वेयर वर्किंग की जगह हैड बीन वर्किंग होगा, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। यहाँ पे सिंस है ना, इस सिंस से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंस कब होता है। अब आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो स्ट्रक्चर में हमेशा देखना परफेक्ट कंटिन्यूअस जब होता है तब जाकर सिंस होता है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे परफेक्ट है ही नहीं, ये कंटिन्यूअस है, वेयर वर्किंग। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड हैड बीन इन प्लेस ऑफ वेयर,
करेक्ट. सो इट इज ऑलवेज हमेशा ही अगर सिंस या फॉर आपको सेंटेंस में मिले तो वो देखना कोशिश करना उस सेंटेंस में एरर मोस्टली अगर यही होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. अब देखते हैं कि आगे क्या है. व्हेन शी कम्स वी डिस्कस दिस इशू. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है. आई होप आप लोग पढ़ते ही इसका सोल्यूशन आप लोग को मिल गया होगा. चलिए देखते हैं. ठीक है, वी डिस्कस का क्या होगा, वी विल डिस्कस. ठीक है, देखो जब दो फ्यूचर की बात की जाए तो कंडीशनल क्लॉज जो होता है ना, मतलब जहां पे भी आपका व्हेन रहे, इफ रहे, अंटिल रहे, ठीक है, बिफोर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो पहला जो होता है सिंपल पास्ट में होता है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में होता है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में होता है. ठीक है, और जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना, मतलब उसका जो मेन एम क्या है इस सेंटेंस में, मेन ये है कि वो कुछ इशू कोई बात करना चाहते हैं, राइट, तो वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ इस सेंटेंस में. so, वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा. तो यहाँ पे वी डिस्कस के जगह में वी विल डिस्कस होगा. ठीक है, जब वो आएगी तब आप बात करेंगे, जब वो आई नहीं है तब तक कैसे आप डिस्कस कर लेंगे, तब डिस्कस नहीं होगा. यहाँ पे डिस्कस वी विल कर आप करेंगे डिस्कस, राइट. सो तो एरर आपका कहाँ था, वी विल डिस्कस, यहाँ पे विल होगा. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं इस सेंटेंस में क्या है. एरर, बिफोर द टीचर could finish the question the students gave the correct answer. ठीक है, इसमें दो एक्शन हो रहा है गाइस, इसको अब थोड़ा ध्यान से करो. आई होप अगर आपने पहले की वीडियो देखे होंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये एरर अब तक मिल गया होगा. चलिए देखते हैं इसका असली मतलब इसका आंसर क्या है. ठीक है, द स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर, इसी जगह में इसका एरर है. ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हैड गिवन द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि आपका जो कोई भी सेंटेंस में बोला कि दो एक्शन है, इसमें सेकंड पहला एक्शन क्या था, पहला एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है. ठीक है, और जो सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में होता है. टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका सिंपल में है, और यहाँ पे भी आपका सिंपल ही था, तो इसका आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, इसमें पास्ट परफेक्ट आपको बनाना पड़ेगा. स्टूडेंट हैड गिवन करना पड़ेगा इस जगह पे. करेक्ट, मतलब ऐसा, मतलब जनरली आप देखना अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिले और उसका टेंस एक ही टेंस में हो, राइट, तो उसमें अगर पहला एक्शन जो होता है वो हमेशा परफेक्ट में होगा, सेकंड जो एक्शन होगा, एक्शन की बात कर रहा होगा, सेकंड एक्शन जो होगा वो आपका सिंपल में होगा, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में. Shreya uses to watch TV till 11 o'clock at the night and then goes to bed. इस क्वेश्चन में क्या एरर है गाइस, ध्यान से पढ़ना गाइस. मैं आपको बोला कि एक बार नहीं दो बार पढ़ो, ठीक है. होपफुली सेकंड टाइम आई विल गेट टू नो कि एरर कहाँ पे है. चलिए गाइस इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर होगा श्रेया यूजेस टू वॉच के जगह क्या हो जाएगा, श्रेया वॉचेस. ये किसका हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, श्रेया यूजेस टू, रात में 11 बजे तक वो टीवी देखती है एंड देन गोज टू बेड. सोती तो रोज होगी ना भाई, ठीक है, तो सोने से पहले वो क्या करती है, टीवी देखती है 11 बजे तक. ये आपका हैबिट की बात होगी. हैबिट जहां पे भी आ जाता है वहां पे सिंपल प्रेजेंट होता है. ठीक है, सॉरी सिंपल पास्ट होता है. यहाँ पे सिंपल पास्ट मैंने गलती से लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये आपको प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट. ओके गाइस, चलिए लेट्स मूव. तो ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे हैबिचुअल चीज के बारे में बात हो तो वहां पे क्या हो जाएगा. ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में क्यों, अगर आप बोलते हैं पास्ट में भी होता है हैबिट को, जब हम एक्सप्रेस करते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में ऐसा कोई जो आगे आके होगा तब तो सिंपल फ्यूचर में हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए होगा क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस पर होगा ना, तो सेंटेंस का टोन जो है ना वो आपका प्रेजेंट टेंस में ही है टोन, इसीलिए इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, so we'll keep it in present tense and we'll
आई मीन विल चेंज टू वॉच को क्या करेंगे, वॉचेस, राइट। सो गाइस, नाउ विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में जो डबल फिलर्स आते हैं एग्जाम में, और कुछ जो सिंपल फिलर्स आते हैं, वो दोनों ही मैं इसमें किया हूँ, आपको दिया हूँ। कुछ 5 क्वेश्चंस आर देयर, एंड सो एक क्वेश्चन रहेगा, एंड देयर विल 5 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज फ्रॉम these 5 ऑप्शंस, करेक्ट गाइस। चलिए, इसमें क्या है, हर पेरेंट्स डैश फॉर हर over an hour, where has she all this time? Take your time, take 20 seconds and try to solve this question. Okay guys, आई होप अभी टिल अब आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर निकाल ढूंढ लिया होगा अब तक। इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, ठीक है। हैड बीन वेटिंग, हर पेरेंट्स हैड बीन वेटिंग फॉर हर ओवर एन आवर, वेयर हैड सी बीन ऑल दिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हैड बीन वेटिंग और बीन यहाँ पे क्यों आ रहा है, देखो दोस्तों, ये जो आप अगर पूरा ये पढ़ोगे, आपको पूरा हैज यहाँ पे आपको दिख रहा है, हैज से आपको समझ जाना चाहिए ये आपका प्रेजेंट में ही है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में ही है ये इसमें। और आपका जो फर्स्ट ब्लैंक है, यहाँ पे क्या है, इसका हर पेरेंट्स अभी पहले वेट कर रहे थे, अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन डी इसीलिए आपका हुआ कि her parents were waiting before and her parents are still waiting, right, for her daughter, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर इफ यू सी ऑल द ऑप्शंस गिवन टू यू, आप इसमें देखो कि यहाँ बी कैन नॉट बी फिट, इसमें नहीं हो सकता, इस सेकंड वाले ब्लैंक में। एंड बीन, और बचा क्या आपके पास, बीन। और अगर आप बीन को यहाँ पे प्लेस भी फिक्स भी करते हो, देन नो, ये सब अगर आप देखो, ये वाले ऑप्शंस आपके दोनों जो बी और सी में है, ठीक है। आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑप्शन ए, तो आपका बचा 3। तो आपको ये टोन समझना पड़ेगा कि हर पेरेंट्स जो है अभी भी वो पहले भी वेट कर रहे थे, अभी भी वो वेट कर रहे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, राइट। लेट्स सी गाइस, अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। ओके, एंड योर ऑप्शंस आर these. Look, those bees dash round the flowers. The bees are not only dash the honey, but they are also pollinating the flowers as well. आई होप अब तक आप लोगों को इसका सही जवाब मिल गया होगा। जिन्हें नहीं मिला कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि इसमें अब बताऊंगा कि सही जवाब इसका क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, आर बजिंग आर कलेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ये वर्ड लुक देखोगे ना, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये जो सेंटेंस है ये है ना, कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू है, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है लुक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। और भी आप आगे बढ़ोगे तो अगर सेकेंड सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो नॉट ओनली डैश एंड हनी बट दे आर ऑल्सो पॉलिनेटिंग। यहाँ पे जो ये आपका और एक जो वर्ब यूज हुआ है, पॉलिनेट, पॉलिनेशन, पॉलिनेट जो भी है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या कंटिन्यूअस टेंस है, V1 प्लस ING है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी V1 प्लस ING ही होगा, तो इसीलिए आपका ये सेकंड जो है कलेक्टिंग आपका इसमें होगा, ठीक है। तो आपके बचे ये ऑप्शन, ऑप्शन ए आपने एलिमिनेट कर दिया, बी एलिमिनेट कर दिया आपने, ऑप्शन सी आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब बचा आपका यहाँ पे बीइंग कलेक्टिंग है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जब बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन की बात हो रही है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आपका नहीं है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन कलेक्टिंग भी आप एलिमिनेट कर दो, राइट। तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपके पास बचा। तो यहाँ पे आर बजिंग एंड कलेक्टिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लुक दिस बीज आर buzzing around the flowers. The bees are not only collecting honey, but they are also pollinating the flowers as well. Right? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। You are late. The train dash already. Your options are as follows. राइट, तो ये आपको देखते ही आई गेस आप लोगों को इसका सही जवाब अब तक आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे हैज लेफ्ट, राइट। यू आर लेट, द ट्रेन हैज लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हैज लेफ्ट क्यों हुआ कि ट्रेन जो छूटा, ट्रेन चली गई, राइट। ट्रेन कल नहीं गई, परसों नहीं गई, 2 दिन पहले नहीं गई, तुरंत गई होगी, राइट, थोड़ी देर पहले गई हो, इसीलिए यहाँ पे हैज लेफ्ट हुआ, जो कि क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आपका यूज हुआ, करेक्ट। सो एंड ऑफ द वीडियो में ये भी करूंगा ना कि हर एक टेंसेस को आप किस किस जगह कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको वर्बली बता दूंगा इन अपकमिंग जो एडिशनल्स, अगर मैं कोई मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें स्लाइड्स भी बना के आपको शेयर करूंगा गाइस। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी। Udit dash cricket since primary school when he got selected in the Indian cricket team. ठीक है, ये ऑप्शंस आर हैज प्लेड, हैज बीन प्लेइंग, will play, will have played, and your last option is plays. So take 5 seconds of time and try to solve this. ओके गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हैड बीन प्लेइंग। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट, यहाँ पे यूज होगा हैड बीन प्लेइंग। उदित हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे देखो सिंस की बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल, ठीक है। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हमने एरर्स की स्पॉट एरर्स बात कर रहे थे तब भी ये वर्ड एक सिंस आया था, और सिंस के साथ हमेशा क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद रखना गाइस, राइट। सो ऐसे भी अगर आप पढ़ोगे पूरा सेंस अगर समझोगे सेंटेंस का, तो क्रिकेट, उदित क्या है, क्रिकेट खेल रहा है कब से, प्राइमरी स्कूल से, और when he got select, जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ तब भी वो खेल रहा था। सो एन एक्शन विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट, राइट, एंड विच इज स्टिल कंटिन्यूड इन, आई मीन प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। पास्ट में भी वो चल स्टार्ट किया, वो चल रहा था, देन जाके समथिंग एंडेड, खत्म हो गया, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग होगा, राइट गाइज। सो इसका अब आपका देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज a fine morning today, the birds dash on the trees and there dash not a cloud in the sky. Take your time guys, और ये आपका options, these are your options. Okay, so चलिए आप सॉल्व कीजिए इसे। देखो चलिए, आई होप आप लोगों को अब तक आंसर मिल गया होगा, जिन्हें नहीं मिला प्लीज थोड़ा ध्यान दें। इसका ऑप्शन आर सिंगिंग और इजी होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन ये पढ़ोगे, यहाँ पे बात हो रही है टुडे की, इट्स अ फाइन मॉर्निंग टुडे, राइट। तो टुडे से आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसीलिए क्या होगा, आप सारा ऑप्शन देख लो, हैव बीन है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, तो हैव बीन है, वेयर सिंगिंग है, हैड बीन सिंगिंग है, तो हैड बीन सिंगिंग यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे वेयर है, वेयर तो नहीं होगा, वेयर पास्ट है, ठीक है। हैव बीन सिंगिंग इज नॉट, ये दो ऑप्शन मेरे पास बचे, इज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इज नॉट, यहाँ पे नॉट ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक नॉट मेंशन्ड है, तो यहाँ पे दो बार नॉट कोई सेंटेंस में लिखा नॉट नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, नो ऐसा नहीं होता है। सो विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन आल्सो, राइट। और चूंकि ये सेंटेंस आपका पूरा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट
टोन इसका प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए आप पूरा सारा प्रेजेंट में होगा। तो आर, सिंगिंग एंड इज आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, जी मैंने आपको बताया था कि सो जितना भी टेंसेस होता है ना, देयर आर 12 करंटली। आपको सारे टेंसेस का फॉर्म होकर ले लो तो आपको 12 टाइप्स के होते हैं। तो 12 टाइप्स के टेंसेस का जो भी आपका मतलब कब कैसे कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, जस्ट आप आई विल टेक योर 2 मिनट्स ऑफ टाइम एंड आई विल मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे आप उसको ध्यान रखना, क्योंकि और दिस इज वेरी कंफ्यूज। बहुत लोग को मतलब स्ट्रक्चर्स पता, सब कुछ पता होता है, स्टिल दे कांट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि एरर में गलती हो जाती है। तो लोग उन लोगों के लिए कि आप पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान दें कि ये टेंसेस का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। जो आपका सिंपल प्रेजेंट होगा वो कब किस किस कैसे यूज करते हैं, किस संदर्भ में यूज होता है, जो उस एक्शंस विच ऑकर ऑन रेगुलर बेसिस, जो ऐसा कोई भी एक्शन जो रेगुलर बेसिस में ऑकर होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कब यूज करेंगे, एक्शंस विच आर करंटली इन प्रोग्रेस, कोई भी एक्शन जो करंटली कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वैसा एक्शन जो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, फिनिश्ड विच एक्शंस विच हैव फिनिश्ड रिसेंटली, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो एक्शन विच बिगन इन पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस, ठीक है। वैसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो चल रहा है, तब हम कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, राइट। चलिए ये था प्रेजेंट टेंस के बात में थोड़ा सा एकदम जस्ट एकदम स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट हम देखेंगे किसका, पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो वैसा एक्शन विच हैपेंड और फिनिश्ड इन पास्ट, जो पास्ट में हुआ था वैसे एक्शंस को हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं जनरली, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या, एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द पास्ट, ठीक है। वैसा एक्शन जो कंटिन्यू हुआ था पास्ट में कुछ दिन कुछ देर तक, राइट, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, एक्शंस व्हिच हैड कंप्लीटेड लॉन्ग टाइम एगो इन पास्ट, बहुत समय पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट फिनिश हो चुका है तब पास्ट परफेक्ट यूज होता है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका कब यूज होगा, ठीक है, विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर ए पीरियड इन टाइम, ठीक है। वैसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया हमने, ठीक है, वैसा स्टार्ट हुआ है और अभी भी और कंटिन्यू किया है थोड़े वक्त के लिए, ठीक है। ये था आपका पास्ट का स्नैपशॉट। अब हम फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा दो मिनट फ्यूचर के बारे में देख ले। सिंपल फ्यूचर का भी यूज करेंगे, ठीक है। एक्शंस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में अगर कोई आपका सेंटेंस एक्स मतलब ये सेंटेंसेस सॉरी कोई भी एक्शन अगर नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा तब जाके हम करेंगे सिंपल फ्यूचर का यूज, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस का कब हम यूज करेंगे, एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो है ना, अगर कोई फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू करता है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कब यूज होगा, कि एक्शन विच विल बी सर्टनली बी फिनिश्ड, मतलब इतना आप श्योर हो कि ऐसा एक्शन जो सर्टन खत्म हो जाएगा फ्यूचर में कोई एक पॉइंट में, ठीक है, तब जाके हम फ्यूचर परफेक्ट के यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये आप कब यूज करेंगे, तो एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कोई भी एक्शन है ना वो जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और वो आगे जाके कंटिन्यू भी कर रहा है, तो वैसे एक्शंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। Okay, guys, we have already, we have finished our this exercises. But हाँ, अगर आप मुझे प्लीज कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंसेस पे और एक कोई नया एक्सरसाइज बनाऊं, ठीक है, इतने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ और क्वेश्चंस लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा मैं अगर बढ़ाऊं तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं आगे भी आपको और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी आगे भी वीडियो लाने वाला हूँ। कृपया अगर आपको मेरी चैनल से कुछ आज अगर आप सीखते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी आपका भला हो, तो ये वीडियो आप दोस्तों को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और गाइज बिफोर साइनिंग ऑफ आई वुड लाइक टू, मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। गाइज इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप एक दिन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, आई मीन ग्रास्प करना इंग्लिश को एक दिन में। सो बेटर मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ जो मैं अपने टाइम में यूज करता हूँ। आप आगे से अगर कोई भी चीज आप बोलते हो या फिर कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो, ठीक है,
ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा टेंस में है, ठीक है, उसमें इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट में है क्या सिंपल पास्ट में है, कुछ भी, ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई। इससे आपको क्या होगा ना, यू विल रिवाइज विद इन योर सेल्फ। इससे आपका रिविजन खुद ब खुद हो जाएगा कि आपको या पूरा स्ट्रक्चर्स का आपको दिमाग में रहेगा। इससे इट विल हेल्प ए लॉट। आपको जब एग्जाम में आप देखोगे ना, देखते ही मतलब विद इन 5 सेकेंड्स आप यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन यू नो गिव द करेक्ट आंसर, यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, सो दिस विल हेल्प यू लॉट। और गाइज हाँ, जिन्हें दिक्कत होती है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए भी मेरे वीडियो का 2 बार देखोगे, तीसरे बार थर्ड टाइम अगर आप मेरे वीडियो कंप्लीट जो सीरीज है मेरा टेंस का, वो प्लेलिस्ट में आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा टेंसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप उसको 3 बार देख लोगे ना, आई कैन चैलेंज यू कि आप जिंदगी भर टेंसेस नहीं भूल सकते, नहीं बोल सकते। और अगर तीन अब ढंग से अगर टेंस समझ गए तो इंग्लिश ऑलमोस्ट आप 40% ऑफ द टॉपिक खत्म कर चुके हैं इंग्लिश का। ओके गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और आने वाले वीडियोस में अपकमिंग वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग मे बी आर्टिकल्स और मे बी वर्ब, ठीक है, तो इन दोनों में से मैं